अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आपको दिखाता हूँ। क्या दिखाओगे? अरे आओ तो सही। अरे भैया बता तो दो। देखो ये कितना सुहावना बारिश का मौसम है, पर आप सोच रहे होगे कि गायों का कितना आनंद है। गायों को आनंद तो है, पर अभी बहुत तकलीफ भी थी। बारिश का मौसम था, ये पूरा शेड आंधी और तूफान से उड़ गया था, बिल्कुल आपने देखा और उड़ गया था। फिर अभी हम ये धीरे धीरे करके इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, पूरे नए पतरे लगा रहे हैं। अब इसको पतरे के नीचे हमने एक चीज़ और व्यवस्था की है, बहुत जो बबल्स होते हैं कि गर्मियों में तपे नहीं, गर्मियों में तपे नहीं और ठंडियों में ठंड भी ना लगे, तो उस हिसाब से पतरे के नीचे हमने बबल्स लगा रखे हैं। और ये बहुत ही, ये पूरा 80 बाई 40 का शेड है, हमने बहुत विधिवत तैयार किया हुआ है। और जैसे अभी ये गाय मस्ती कर रही हैं, तो यही गाय जब अभी उनको अंदर जाने का होता है तो अंदर चली जाती हैं, बाहर बैठना होता है तो बाहर चली जाती हैं। तो इनको मस्ती चाहिए, अभी मस्त ठंडा ठंडा सुहावना मौसम है, तो ये सारी गाय बाहर आ गई हैं। और भी हम आपको घुमा कर दिखाते हैं कि किस तरह से शेड तैयार हुआ है। वाह क्या मौसम है भाई, आहा। अब आप देखोगे कि ये शेड बिल्कुल रेडी हो चुका है। वाह, अब ये इतना मस्त शेड बना है 80 बाई 40 का, और गायों के लिए मस्त है, एक भी पानी रुकेगा नहीं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये बबल सा दिख रहा है, और हम आपको नीचे से भी दिखाएंगे कि ये बबल्स हमने लगाया है। बबल्स से क्या है कि जो गर्मी होती है वो गर्मी और ठंड दोनों गायों को नहीं लगेगी। पतरे तपेंगे पर उसकी तपन नीचे नहीं आएगी, और ये बबल्स लगाया। और देखो अब भी हमारे फर्राटों का भी हवा के लिए पंखों का भी काम चल रहा है। आप देखो एक पंखा, इतना हैवी पंखा भी हमने लगा दिया है। ये पंखा एक लगाया है, और भी लगेंगे, अभी थोड़ी देर में लगाने वाले आ रहे हैं। तो एक तो हमने इतना बड़ा लगा दिया पहले टाइम में, तो देखो कितना अच्छा मस्त है। बस लाइटिंग का भी थोड़ी काम बाकी है। और गायों के लिए मस्त आलीशान ये 80 बाई 40 फीट का ये आपके सामने तैयार है। और मुझे नहीं लगता कि अब कभी इस गायों को ठंड लगेगी या गर्म लगेगी, क्योंकि बबल से ही इतना हमने गोडाउन में भी लगाया है। फीड गोडाउन में हमने जो लगाया बबल्स, वहाँ पर भी पहले इतना तपता था कि फीड मिलाने में हालत ख़राब होती थी। अब आज वहाँ पर मस्ती से लोग आराम करते हैं। कारण क्या है कि इतना ठंडा होता है। तो आपको भी अगर कभी ऐसा मौका मिले तो सेवा से चूकना नहीं है, और इतनी अच्छी गायों की सेवा यहाँ पर हो रही है, आपको भी इसमें जुटना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कहाँ की बात हो रही है? ये गौशाला है संत श्री आसाराम जी गौशाला लुधियाना। अब आपको दिखा रहे थे कि ये शेड हुआ, तो शेड के पतरे कहाँ गए? हमने ये शेड के पतरे ये देखो नीचे उतार कर रखे हैं। पुराने शेड के जंग लग गए थे, सड़ गए थे, पानी भी टपकता था, और आधे से ज़्यादा तो उड़ गए थे पहली ही आंधी में। तो हमने फिर नए पतरे, नया शेड पूरा। और आप भी नए पतरे जब लगाओ तो पहले पूरे लोहे का जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी जंग वगैरह है, तो ग्राइंडर से, रेगमाल से पूरा सूक्ष्मता से उसकी सफाई करके फिर डबल कलर, पहले प्राइमर, फिर उसके बाद फर्स्ट कलर, और फिर उसके बाद सेकंड कोट कलर ज़रूर करें, फिर उसके बाद पतरे लगाएं। नहीं, कारण क्या होता है, जंग हमने लगाया था बीच में, पिछले साल कुछ पतरे चेंज किए थे 2-4, तो वो उसके जंग के कारण उनको भी गला दिए। इसलिए जंग के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलना चाहिए। तो आप भी छोटी छोटी सावधानी बहुत ज़रूरी है गौशाला के लिए। बारिश का समय है, और गाय हमारी देखो, यहाँ से देखिए भाई, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, यहाँ से पूरी गौशाला के गाय लगभग दिख रहे हैं। आधी है हमारे गाय आ गई हैं ग्राउंड में घूमने के लिए। क्या मस्त सीन है, क्या दृश्य है गायों का। और हमारे यहाँ पर गौशाला में लगभग दिन भर में 300 से 400 लोग रोज आते हैं गौ दर्शन के लिए, सप्तगौ मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। और रविवार को, बुधवार को लगभग 600 से लेकर के 1000 तक लोग यहाँ पर गौशाला परिसर में आते हैं गौ दर्शन के लिए, गायों को हरा चारा खिलाने के लिए, गायों को फीड खिलाने के लिए, और गौ माता की परिक्रमा करने के लिए। तो जब भी आपको यहाँ पर समय मिले तो गौशाला में आइए, और गौ माता के सेवा में, उपासना में सहभागी बने। हरिओम।